और इसको मैंने इस तरह से घास की सोल्टी के ऊपर अटका दिया है, तो इसको ले जाने में ना अब आसानी होगी। घर के ऑर्गेनिक कद्दू और बड़े बड़े कद्दू, ये देखो, एक ये है, एक ये है। रक्षु के आगे ये सारी चीजें खिलने के लिए रखी हुई है। इस तरह से बड़े बड़े पौधे ये हो रखे हैं कुमार के। सुबह सुबह का प्यारा सा व्यू, चारों ओर हरे भरे नजारे, हल्की हल्की धूप और आसमान में हल्के हल्के बादल आप लोग देख पा रहे होंगे, और सीढ़ी नुमा खेतों के सुंदर सुंदर से नजारे लग रहे हैं। और सूर्यदेव के दर्शन भी हो चुके हैं, और गदेरों से हल्का हल्का कोहरा भी उठ रहा है अभी, और आसमान में तो हल्के बादल आए हुए हैं। सुबह सुबह आज तेज धूप खिल चुकी है। और इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा भरसां देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और प्यारे से गांव सोल डुंगरी गांव से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। अभी सुबह के लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका है, और आज मैं दिखा रही हूँ आपको ये घर के ऑर्गेनिक कद्दू, और बड़े बड़े कद्दू, ये देखो, एक ये है, एक ये है, और एक ये छोटा सा है। और ये हमारे घर के नहीं है, ये कद्दू आए हैं आज सुबह सुबह हमारे चम्मा से, हमारे चम्मा वाले पड़ोसी लेके आए। और हमारे तो अभी तक घर के कद्दू नहीं लगे, लेकिन हमने ना चम्मा से काफी सारे कद्दू खा लिए हैं। ये देखो भाई कितने अच्छे हो रखे हैं, और ये घर के ऑर्गेनिक हैं। आजकल ये वाले कद्दू आलू के खेतों में लगे होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह भी लगी हुई है। हमारी चाची जी आई हुई है गुड़ाई करने के लिए, वो तो चली गई है मडवे की गुड़ाई करने के लिए, और ये कद्दू लेके आए थे वो लोग। और मेरी माँ भी कर रही है वहाँ पे गुड़ाई, हमारे घर के सामने वाले खेत में, वहाँ पे मंजुबा भी घास काट रही है। मैं भी लग चुकी हूँ अपनी ड्यूटी पे, यानी कि सिलाई करने में। कटिंग वगैरह मैंने कर दी है, और अब सिलाई स्टार्ट करती हूँ। ये आधा मैंने कल का सिला हुआ है, पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या क्या सिल पाती हूँ। और मैं सिलाई के साथ साथ यहाँ पे दक्षु का वाला भी हूँ, दक्षु को भी देख रही हूँ। मालिश वगैरह आरती ने कर दी, और आरती अपना काम कर रही है। दक्षु मतलब सोया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिटा रखा है। सीधे तो लेटता नहीं है, उल्टा ही लेट रखा है। और दक्षु के आगे ये सारी चीज़ें खिलने के लिए रखी हुई है। शाम के टाइम पे फिर से घने घने बादल आने लग गए हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। बारिश का मौसम बना हुआ है। गाय और बाछी भी मेरी माँ ने बाहर बांध दिया, यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। अभी मेरी माँ और मेरी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और बरसात के टाइम पे पहाड़ों की सुंदरता गजब की दिखती है। ये देखो चारों ओर हरियाली छाई हुई है, लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ ना बरसात के टाइम पे कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कई सारी दिक्कतें भी आती है, जगह जगह लैंडस्लाइड होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, रोड ब्लॉक वगैरह होता है, तो कई सारी समस्याएं पहाड़ों में बरसात के टाइम पे हो जाती है। हर हर महादेव। शिव मंदिर के इधर साइड को है हमारा खेत गैत का, तो हम लोग आज गैत के खेत में जा रहे हैं। इस वाली साड़ी में पूरा मडवा है, मडवे की गुड़ाई भी ज्यादा से ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे किसी के खेत में ये भट बोए हुए हैं। भट देखो भाई काफी बड़े बड़े हो गए हैं। ये वाला है हमारा गैत का खेत। ये खेत यहाँ से लेके इधर तक ऐसा है, बेंड बेंड जैसा है इसमें, और बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं। और गैत के पौधे भी काफी अच्छे हो रखे हैं, और काफी अच्छे जमे हुए हैं पूरे खेत में। गैत खेत के बीच बीच में इस तरह से बड़े बड़े पौधे ये हो रखे हैं कुमार के, तो ये कुमार निकालना है हम लोगों को। गैत की पूरी गुड़ाई तो हम लोगों को नहीं करनी है। गैत और भट की गुड़ाई हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि घास की कमी होती है ना, इसलिए घास के काम आएगा, घास काटेंगे बीच बीच में, लेकिन ये कुमार निकालना जरूरी है। ये देखो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। और इस कुमार की जड़ इतनी मजबूत हो रखी है ना, निकालने में काफी आफत आ रही है, ताकत लगानी पड़ रही है बड़ी। बांध किसान
और खेत का पूरा कुम्हार निकालने के बाद अब काट रही है घास। और घास भी छोटी छोटी हो रखी है, ये देखो आजकल ही घास उगना शुरू हो रखा है ना, इसलिए। और घास के साथ साथ कुछ ये टहनियाँ लेके जा रही हूँ मैं, ये कुछ ये सूखी हुई है और कुछ ये कच्ची काटी मैंने। और ये आता है बेल वाली जो सब्जियां होती है ना, उन पे सपोर्ट के काम आता है ये, जैसे छेमी, ककड़ी की बेल और बाकी जो भी बेल वाली सब्जी होती है उसके लिए। तो यहाँ से ये लेके भी जा रहे हैं, साथ में घास भी। इसको ले जाने में दिक्कत भी होगी काफी ज्यादा। इसको मैं दुपट्टे से बांधती हूँ, इसका गट्ठा, नहीं तो ये इस तरह से फैल रही है ना, इसलिए। ये देखो भाई, ये तैयार हो गया। और घास तो वैसे बहुत कम है, लेकिन घास की सोल्टी के साथ इसको ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मेरी माँ उधर साइड से घास काटते हुए ऊपर को चली गई। चलिए जी, और इसको मैंने इस तरह से घास की सोल्टी के ऊपर अटका दिया है, तो इसको ले जाने में ना अब आसानी होगी। घर आते आते शाम के 6:30 का टाइम भी हो चुका है और धूप भी अभी पार साइड को जा चुकी है। ऊपर ऊपर पहाड़ियों में हल्की हल्की धूप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी और शाम का सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है। आज की बारिश तो अभी टल चुकी है, रात के टाइम पे हो सकती है लेकिन अभी नहीं हुई। और हमारे आने तक आरती की सब्जी कट चुकी है। सब्जी धोने के लिए आरती यहाँ पे लेके आई है और आज बनेगी आलू बीन्स की सब्जी।